सर ज़मीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, शेर के साथ शुरुआत करता हूं कि कब जिस्म दगा कर दे कब रूह निकल जाए। कब जिस्म दगा कर दे कब रूह निकल जाए, और ये फौलाद सा बदन कब मिट्टी में बदल जाए। अरे कमज़ोर ना समझना ये मिट्टी को भूल कर तुम, ये मिट्टी ऐसी शय है जो दुनिया को निकल जाए। जी हाँ मेरे भाइयों, ये शेर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर इस शेर ने आपके दिल पर कुछ किया है तो समझ लीजिएगा, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। और कफन में जेब नहीं होती है, कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता। इसलिए मेरे भाइयों, जितना भी हो सके मजलूमों की, गरीबों की मदद करिए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो प्लांट, क्योंकि बारिश का सीजन आ चुका है, बारिश का समय आ गया है और जगह जगह से फ़ोन आने वाले हैं कि साहब सांप ने काट लिया है, क्या करें। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी दिखा रहा हूँ जिसका नाम है कपूरिया, जिसे गंधेला भी कहते हैं और जिसे मगरमस्त कहते हैं, डिस्फेनिया एम्ब्रोसाइड कहते हैं। बहुत सारे नामों से जाने जाने वाला, आपके क्षेत्र में से किस नाम से जानते हैं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हम लोग बहुत सारे मरीजों को केवल और केवल सांप के काटे हुए व्यक्ति अगर से हमारे पास होश में व्यक्ति आता है तो फिर हम ये पौधा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पौधे की पत्तियों को केवल सुंघा करके हम लोग उस मरीज को ठीक कर देते हैं और कोई भी पैसा कभी नहीं लेते। और आपसे भी यही कहूँगा मेरे दोस्तों कि आप भी कभी किसी तरीके से किसी को भी सांप के काटे हुए व्यक्ति से पैसा ना ले, क्योंकि मेरे भाइयों सांप अक्सर गरीबों को ही काटते हैं। मेरे भाइयों, क्या आपको अच्छा लगेगा कि पैसे के अभाव से किसी का भाई इस दुनिया से चला जाए? पैसे के अभाव से आपको अच्छा लगेगा कि पैसे के अभाव से किसी का बेटा चला जाए? आपको क्या अच्छा लगेगा कि पैसे के अभाव से किसी की बीवी ये दुनिया छोड़कर चली जाए, किसी की माँ इस दुनिया छोड़कर चली जाए, किसी का बेटा चला जाए? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लोग बिना पैसे के इलाज नहीं करते। हमारा काम है, काम ऐसा करो जो जिंदगी में नाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मेरे भाइयों, मौत का मजा जब चखना है तो हमें तो ईश्वर इतना देता ही रहेगा, हमको ईश्वर इतना देगा ही कि हम 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे और वहाँ के लिए कुछ कर लो प्रबंध प्यारे। मेरे भाइयों, किसी भी तरीके से अगर कोई भी सांप के कांटे का मरीज आए और मरीज अगर होश में है तो आप ये पत्तियां, मेरे दोस्तों मैं आपको बहुत करीब से दिखाने वाला हूँ, इन पत्तियों को आप केवल सुंघाइएगा। ये रही वो मगरमस्त की पत्तियां। मेरे भाइयों, केवल इसको सुंघाइएगा, आप देखेंगे कि मरीज थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन होश में हो तब। अगर पेशेंट होश में नहीं है तो उसके लिए दूसरी दवाइयाँ हैं। अगर आपके आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ भी आप ले जा सकते हैं, मैं इस पर कभी भी रोकता नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उन डॉक्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पैसे के लालच में मरे हुए लोगों को 2-2 दिन एडमिट रखते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं, कहते हैं कि आपका मरीज अभी जिंदा है, जाओ पैसा लेकर आओ, घर बेच कर लाओ, जमीन बेच कर लाओ, जायदाद बेच कर लाओ, मुझे तो पैसा चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। मौत तुम्हें भी आनी है, मौत का शिकंजा तुम पर भी कसना है। कोई नहीं बचा है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बंदे को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में मिला दिया, सबको मिट्टी में मिलना है और फिर दोबारा इसमें। तो मेरे दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। इसकी खुशबू अजीब तरीके की होती है। इसे गंधेला भी कहीं पर कहते हैं, कहीं पर कपूरिया भी कहते हैं, मगरमस्त भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से पहचान रखने वाला ये पौधा है। ये अधिकतर पानी वाली जगह पर मिलता है। दोस्तों, अगर मरीज को जहर नहीं है, आपने इसको सुंघाया, अब कैसे पता चले मरीज को जहर नहीं है? तो इसके लिए आपको एक छोटा सी बात बता दूं कि आपके क्षेत्र में नीम तो जानते होंगे, जो गरीब किसान लोग हैं
क्योंकि गरीब किसान ही इसका ज़्यादातर शिकार होते हैं। मैं इसको अपनी जेब में रख लेता हूँ ताकि आप इसको बार बार देखते रहें। जो नीम आप जानते हैं, आपको नीम का क्या करना है मेरे भाइयों, आपको नीम ले लेनी है। आपको नीम लेने के बाद उस मरीज को नीम चखानी है, बोलना है कि इसको चबाइए। अगर नीम उसको कड़वी लग रही है तो ये मान के चलिए कि मरीज के शरीर से जहर निकल चुका है। अगर मरीज को नीम कड़वी नहीं लग रही है तो ये मान के चलिएगा कि थोड़ा इसका डोज और देना है। नहीं तो मैंने पाताल मणि बताई है, कलिहारी बताई है, उनका भी प्रयोग करिए, उनका भी उपयोग करिए। वो आपको ठीक करेंगे सांप के काटे हुए का मरीज। हमारे यहाँ तो साहब बहुत दिनों से चला आ रहा है ये इलाज, और लोग कहते हैं, तमाम तरीके कमेंट करते हैं, नीम हकीम खतरे में जा, सही कहते हैं लोग। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके पास अगर कोई अस्पताल है जहाँ पर एंटीवेनम लगते हैं, वहाँ पर भी आप ले जा सकते हैं और मरीज को वहाँ पर एडमिट कर सकते हैं। लेकिन ये सुंघाते रहिए, इसमें आपको क्या जा रहा। जंगलों में बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई हैं जहाँ पर जिनको हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर इंजेक्शनों की समस्या है, बहुत दूर दूर हॉस्पिटल है। तो अरे जी, हम अपना पेड़ लगा लेंगे घर पे तो उनको सुंघाएंगे, और जब तक हॉस्पिटल पहुँचने की मोहलत मिल जाएगी मेरे दोस्तों, अगर आपको सांप ने यहाँ पर वाइट किया है तो यहाँ पर तुरंत ब्लेड से चीरा लगा दीजिएगा। चीरा लगाने के बाद काला काला खून निकलेगा, वो निकलता जाएगा। अगर यहाँ पर काटा है तो आप यहाँ पर कस के बंद बांध दीजिएगा। बंद याद रहे, मोटे कपड़े से, साफी वगैरह से बांधिए। एक यहाँ पर बांध दीजिए, एक यहाँ पर बांध दीजिए। आपको मोहलत मिल जाएगी कई घंटों की दोस्तों, क्योंकि जब आप बंद लगाएंगे तो आप ये देख लेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से रुक जाएगा। चलेगा भी तो स्लो चलेगा, इतनी जल्दी आपके पूरे शरीर में ब्लड नहीं फैलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें मेरे भाइयों। आइए और मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, क्योंकि आप देख लीजिएगा और पहचान लीजिएगा, इतना बड़ा तक पेड़ हो जाता है। ये देख लीजिएगा मेरे भाइयों, इसकी डंडियों का कलर इस तरीके से होता है। आप पहचान लीजिएगा, अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, ये वही बूटी है जिसे मगरमस्त कहते हैं, कपूरिया के नाम से जानते हैं, गंधैला के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, सांप अगर किसी को भी काट ले तो इसको सुंघा करके आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और जो भी आपकी समस्या हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरा नंबर है 9451479641, यानी कि 94 51 47 96 41। और बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों को। गरीब आदमी को गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया, पित्ते में पथरी हो गई, डॉक्टर के पास गए, बोलते हैं ऑपरेशन ही होगा, पित्ता निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पित्ते की पथरी बिना ऑपरेशन के मैं निकाल कर दूंगा, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही कम प्राइस में। क्योंकि दोस्तों, मैं जानता हूँ मुफलिसी क्या होती है। पत्थर पत्थर उबालती रही माँ यूं तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।